अंकित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अंकित, आप जिस जगह पर मौजूद है, रेड अलर्ट वहां पर जारी किया गया, उत्तराखंड की टिहरी की बात की जा रही है। किस तरह के हालात हैं, आने वाले वक्त के लिए क्या चुनौतियां और कैसे इनका सामना किया जा रहा है? हिमांशु, इस समय मैं देहरादून में मौजूद हूं और रुद्रप्रयाग में भी रेड अलर्ट घोषित किया है। इसके साथ टिहरी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी में भी ऑरेंज अलर्ट आज घोषित किया है। नावकास्ट की अगर हम बात करें तो अगले 3 घंटे में काफी बारिश होने की संभावना है और पिछले 24 घंटे में काफी बारिश हो चुकी है। रुद्रप्रयाग में हमने देखा है कि किस तरह से जो बसु केदार क्षेत्र है वहां पर हाँ, बादल फटने के बाद हाँ। तबाही हुई है। हालांकि लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है और कुछ लोग इसमें मिसिंग बताए जा रहे हैं। उसका कहना, प्रशासन का कहना है, क्योंकि बादल फटने के बाद लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागे हैं तो उनको सुरक्षित ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं चमोली के देवाल में भी बादल फटा और उसमें 2 लोग मिसिंग हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन राहत अभियान चला रहा है। इसके साथ टिहरी के भिलांगना और जो दूसरे ब्लॉक हैं वहां पर भी तबाही हुई है। बालगंगा नदी जो है उफान पर बह रही है। उधर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी चमोली और रुद्रप्रयाग में भी उफान पर बह रही है। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे जो है पूरी तरीके से बंद हो चुके तो हैं। बहुत से बद्रीनाथ और हाईवेज केदारनाथ। बंद हो गए, आवाजाही बाधित हो गई है और इसीलिए लोगों की समस्या बढ़ रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको आगे रुद्रप्रयाग के धारी देवी मंदिर का हाल दिखाते हैं। नदी का पानी प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर परिसर तक पहुंच गया है, जिसके बाद यहां निगरानी बढ़ा दी गई है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये रुद्रप्रयाग में। जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, चाहे आप केदारनाथ जा रहे हो, बद्रीनाथ जा रहे हो, तो आपको रास्ते में ये मंदिर दिखाई देता है। अब यहाँ पर पानी का तेज बहाव देखिए। तो रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बीच जगह जगह लैंडस्लाइड से रास्ते अब बंद हो गए हैं। अब लोग बहुत मुसीबतें झेल रहे हैं। इस समय हम केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हाईवे भी जगह जगह बंद हो गया है। देर रात से यह हाईवे बंद है, लेकिन अभी तक हाईवे खोलने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हाईवे के दोनों छोरों पर यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण हाईवे खोलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जो मंदाकिनी नदी है वह विकराल रूप धारण करके बह रही है। तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वह भी हाईवे पर फंसी हुई हैं। रेस्क्यू टीमें भी केदारनाथ हाईवे बंद होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो कह सकते हैं कि कल देर रात से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। आप केदारनाथ हाईवे पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। यह स्थिति हाईवे की एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर है। पहाड़ी से मलबे के साथ ही बोल्डर और पानी भी बह रहा है। ऐसे में हाईवे नहीं खुल पा रहा है। आज हिमाचल की बात हम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर में चल रहे मणि महेश यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चंबा के भरमौर में लैंडस्लाइड से ये आफत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोगों को कैसे रेस्क्यू वहां किया जा रहा है। मणि महेश यात्रा के दौरान अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पानी का बहाव इतना तेज और ऐसे पानी के बहाव में यात्रियों और श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। मणि महेश यात्रा के दौरान लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद हैं। 9 लोग जो लापता हैं उनको बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। अब ये हालात देखिए आप, ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि हालात ऐसे ही हो गए। जो कैंपिंग के लिए टेंट लगाए गए थे वो सब पानी में बह गए और इसीलिए बताया जा रहा है कि 9 लोग लापता हैं, जिनको तलाश किया जा रहा है। तो हिमाचल में आसमानी कोहराम से तबाही मचा है और जगह जगह सैलाब के कहर से लोग परेशान हैं। कहीं पर रस्सी के सहारे रेस्क्यू चल रहा है, तो कहीं पर बोट, तो कहीं पर हेलीकॉप्टर से। अलग अलग जगहों पर कैसे मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
पानी का तेज बहाव और रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन। जल प्रहार के बीच से हाथ पकड़कर एक एक लोगों को बाहर निकालने की ये तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा की है, जहां पौंग डैम से छोड़े गए पानी में ये सभी फंस गए थे। हिमाचल में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। ऐसे में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन ने यहां से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें 2 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। इलाके में एनडीआरएफ की टीम बाढ़ के प्रहार के बीच लोगों की मदद में जुटी है। कल इसी इलाके से एक निजी विश्वविद्यालय के 437 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया था। अब मंडी से आई तबाही की ये तस्वीर देखिए। यहाँ मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पूरी की पूरी सड़कें बह गई हैं। जगह जगह हादसे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ कैसे तबाही मची है। बेकाबू हालात पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। मनाली में फिर मौसम की मार देखी जा रही है। लाहौल स्पीति में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात खराब हैं। सड़कें टूट चुकी, कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। ऐसे में सेना के चॉपर की मदद से 4 गंभीर मरीजों को केलांग से एयरलिफ्ट कर कुल्लू अस्पताल लाया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से अगर कहीं सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो मनाली में है, और आज तक की टीम जो है वो मनाली पहुंची, और आप देख सकते हैं ओल्ड मनाली है ये, और कितना यहाँ पे डेवास्टेशन हुआ है, कितना डैमेज हुआ है कि एक पूरा पुल जो था, जो कनेक्ट करता था इस एरिया को, वो पूरा पुल जो है नीचे बैठ गया है, डैमेज हो चुका है, टोटली नॉन मोटरेबल रह गया है, और लोग जो है यहाँ क्रॉस करके जा रहे हैं। और इस तरफ आप देखिए कि अगर तस्वीरें, तो ये दुकानें किस तरह बैठ गई हैं। ये सारी दुकानें डैमेज हो चुकी हैं बुरी तरह। ये दुकानें हवा में लटक रही हैं। लोगों के रोजगार थे, कम से कम 8 से 10 दुकानें हैं जो पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। तो इतना इम्पैक्ट था इस एरिया में बारिश का, क्योंकि ये ब्यास रिवर है। अगर कैमरा पर्सन गुंजीत दिखाएंगे, ये ब्यास रिवर है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन उस दिन परसों इस तरह का मंजर था कि पूरी ये पानी यहाँ तक आके इसने पूरा मार मारी थी और पूरा इस एरिया को डैमेज कर दिया था, बुरा हाल कर दिया था। अभी भी काफ़ी सेवाएं यहाँ नहीं हैं। ये यहाँ पे रोड था, लोग यहाँ पे जाते थे, लेकिन हालात यहाँ पर ये बने हुए हैं कि टोटल डेवास्टेशन है। और आज तक की टीम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रही है कि किस तरह ये ओल्ड मनाली में डैमेज हुआ है। हिमाचल में कुदरती प्रहार से जमकर आफत आई है। महीनों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की मार से तत्काल राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।